अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसूल हदीस के असबाब में आपका इस्तक़बाल है। तो पिछले सबक में हमने देखा था कि वो रिवायतें जो सनदन तो जो है ज़ईफ़ है, लेकिन उनका मतन जो है क़राइन पाए जाने की वजह से मकबूल हो जाता है। जैसे वो कुरान से मुताबिक़त रख लें, या तलक़ी बिल क़बूल हो, या इसी तरह जो है सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन में से किसी का उस ज़ईफ़ मतन वाली रिवायत पर अमल हो। तो सनद ज़ईफ़ थी, उसके मतन पर अमल हो तो जो है उस एतबार से वो हदीस भी जो है मकबूल हो जाती है। अब आज के सबक में देखेंगे हम सही हदीसों में किताबों के एतबार से दर्जेबंदी, यानी प्रायोरिटी किस हदीस को देंगे। अगर सही हदीस में तारुज़ हो जाए तो किस हदीस को प्रायोरिटी देंगे। तो एक बात आपके जहन में ये रहनी चाहिए कि असल चीज़ जो देखी जाती है हदीस के मामले में कि उसकी सनद का सही होना। अगर जो सनद के हमने पहले बातें पढ़ी थी कि रावी हाफिज हैं, कवीउल हिफ्ज़ हैं, आदिल है, सनद जो है मुत्तसिल है, उसमें कोई इल्लत और शुज़ूज़ नहीं पाया जा रहा, तो वो हदीस सही हो गई। तो अब वो जो है अमल के काबिल हो गई। सही या हसन जो भी अब हमने टॉपिक्स देखे थे, जो मकबूल रिवायतों के टॉपिक्स हमने देखे थे, लेकिन फिर भी मुहद्दिसीन ने किताबों के मुसन्निफ़ों के उसूल के एतबार से, किताबों के एतबार से बाज़ किताबों को दूसरी किताबों पर फ़ौक़ियत दी है। जैसे बुखारी शरीफ को कहा जाता है ना, असहुल कितुब बादत किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद ज़मीन पर जो किताबें मौजूद हैं उसमें सही तरीन किताब कुरान करीम के बाद वो बुखारी शरीफ है। तो इसी तरह जो है मुहद्दिसीन ने बाज़ दर्जे बंदी की है, और मुमकिन है इससे दूसरों को इख्तिलाफ भी हो। ठीक है, तो एक बेसिक दर्जे बंदी बहुत सी दर्जे बंदियों में से ये है। तो पहले हम उस हदीस को तरजीह देंगे जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हो, जैसा मिशकात शरीफ में उसको मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं। फिर उसके बाद जो बुखारी शरीफ में हो, यानी बुखारी में है मुस्लिम में नहीं है। फिर उसके बाद जो सिर्फ मुस्लिम शरीफ में हो, यानी मुस्लिम शरीफ में है लेकिन बुखारी में वो नहीं है। तो प्रायोरिटी किसकी हो गई? जो दोनों में हो, बुखारी और मुस्लिम में। फिर उसके बाद जो सिर्फ बुखारी में हो, फिर जो मुस्लिम में हो, फिर जो बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर हो लेकिन बुखारी और मुस्लिम में ना हो, फिर जो सिर्फ बुखारी की शर्त पे हो लेकिन बुखारी में नहीं है, फिर जो सिर्फ मुस्लिम की शर्त पर है लेकिन मुस्लिम शरीफ में नहीं है। यानी पहले तीन का ही रेप्लिका है, बाकी के तीन। अब एक बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बास कड़ी शर्तें थी, उसी तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की भी हदीस कबूल करने में सही बुखारी में इमाम बुखारी की और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम की, यानी ये पर्टिकुलर दो किताबें, इसके अलावा इनकी बहुत सी किताबें हैं। तो यहाँ बुखारी से मुराद वो किताब है जिसको हम सही बुखारी कहते हैं, और मुस्लिम से मुराद वो किताब है जिसको हम सही मुस्लिम कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने दूसरी किताबें भी लिखी है, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं चल रहा। तो सही बुखारी के जो शर्तें थी, इसी तरह सही मुस्लिम की जो शर्तें थी, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह एहतमाम नहीं किया कि जितनी हदीसें मेरी शर्तों पर हैं उन तमाम को मैं बुखारी में जमा कर दूं। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज नहीं था। बाज़ जगहों पर आता है कि तकरीबन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास 1 लाख अहादीस थी। तो इमाम बुखारी शरीफ में अगर आप देखोगे तो 3000 के लगभग है। अगर तकरार को हज़फ कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 है, मुझे अदद सही से याद नहीं है, और अगर तकरार को मिला लें तो 7 से 8000 हदीसें होती हैं। तो बहुत सी हदीसें अगरचे इमाम बुखारी की शर्त पर थी लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में जमा नहीं की। उसी तरह बहुत सी हदीसें इमाम मुस्लिम की शर्त पर थी लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में उनको जमा नहीं किया। तो इसलिए चौथे नंबर पर वो हदीसें हैं जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों की शर्तों पर हो, और उन दोनों ने अपनी किताबों में उनको जगह नहीं दी। क्योंकि उन्होंने जगह नहीं दी इसलिए वो 4th पोजीशन पर आ गई। उसी तरह 5वें नंबर पर वो हदीसें हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शर्तों पर थी लेकिन उन्होंने अपनी सही बुखारी में जमा नहीं दी। और 6ठे नंबर पर वो हदीसें हैं जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की शर्तों पर थी लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम में उसको जगह नहीं दी। तो इस टॉपिक पर कि फुला मुहद्दिस की शर्त पर हदीस है लेकिन फुला मुहद्दिस ने अपनी किताब में उसको नकल नहीं किया, तो बाज़ मुहद्दिसीन ने उनको अपनी किताबों में जमा किया है।
तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है अल मुस्तदरक लिल हाकिम। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताब मुस्तदरक में उन अहादीस को जमा किया है जो इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर हैं लेकिन बुखारी मुस्लिम में नहीं है। इमाम बुखारी की शर्त पर है लेकिन इमाम बुखारी की सही बुखारी में नहीं है। इमाम मुस्लिम की शर्त पर है लेकिन इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम में नहीं है। लेकिन इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस होने के साथ साथ वो थोड़े मुतसाहिल थे, नरम मिजाज के थे, इसलिए बहुत सी हदीसें उन्होंने मुस्तदरक हाकिम में जमा कर ली। बाद के मुहद्दिसीन ने उस पर ताक़ुब किया और कहा कि ये हदीसें इमाम बुखारी मुस्लिम की शर्त पर नहीं है, बल्कि बाज़ हदीसें तो सही भी नहीं है, ज़ईफ़ हैं। तो इसलिए बाद के मुहद्दिसीन ने जो तहक़ीक़ की है उसकी भी रियायत करेंगे जब मुस्तदरक हाकिम की हदीस को कबूल करेंगे। बात समझ में आई? तो मैं इसको फिर से एक मरतबा थोड़ा आसान करता हूँ 6 शर्तों को। पहली बात तो यहाँ बुखारी मुस्लिम से मुराद वो किताबें हैं जिनको हम सही बुखारी और सही मुस्लिम के नाम से जानते हैं, उनकी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की दूसरी किताबें नहीं हैं। दूसरी बात, मुस्तदरक उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी मुहद्दिस के उसूल के एतबार से किताबें जमा की गई हो जो उस मुहद्दिस ने अपनी किताब में जमा नहीं किया। तो जहां मुस्तदरक हाकिम या इसी तरह इस्तिदराक की दूसरी किताबों का जिक्र आएगा तो वहां पर हम ये आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते, 100% हम ये भरोसा नहीं करते कि अगर इमाम हाकिम ने ये कहा हो कि ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है लेकिन बुखारी और मुस्लिम ने अपनी किताब में जगह नहीं दी, तो हम वहाँ देखेंगे कि बाज़ जगह इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर मुहद्दिस हैं, उन्होंने उनका ताक़ुब किया और कहा कि यहाँ पर यह हदीस जो इमाम हाकिम ने लाई है वो सनदन ज़ईफ़ है। तो सनदन ज़ईफ़ है तो दूर की बात है कि इमाम बुखारी के उसूल पर कहाँ हूँ। तो कहीं पर भी मैं जैसे हमेशा कहता हूँ ना कि तहक़ीक़ से अपने हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा तहक़ीक़ करते रहनी चाहिए। तो ये 6 हो गई। उसके बाद 7वें नंबर पर है उन मुहद्दिसीन ने नकल किया हो जो सही रिवायात नकल करने का एहतमाम करते हैं, जैसे मुअत्ता इमाम मालिक है, सही इब्ने हिब्बान है, सही इब्ने खुज़ैमा है। देखिए भाई, जो मुज्तहिद होता है ना वो उसका अपना इज्तिहाद होता है और हदीस को सही हसन ज़ईफ़ कहने में भी कहीं ना कहीं इज्तिहाद का दखल होता है। रावियों के हालात को जानना, रावियों के हालात के हिसाब से हदीस पर हुक्म लगाना, कहीं पर हदीस में पोशीदा बीमारी इल्लत को ढूंढ कर निकालना, इसमें भी मुहद्दिसीन का अपना अपना उसूल होता है। जैसा फ़िक़्ह में फ़ुक़हा का उसूल होता है, मुहद्दिसीन ने हदीस में उनका उसूल होता है। तो जैसे सही इब्ने हिब्बान एक हदीस की किताब है, सही इब्ने खुज़ैमा एक हदीस की किताब है, अगरचे ये सिहाए सित्ता में नहीं है, टॉप 6 बुक्स जो हैं उसमें नहीं है, लेकिन इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में जो हदीसें जमा की हैं, इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के हिसाब से वो हदीसें सही हैं। इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब हदीसें अपनी हदीस की किताब में जमा की हैं वो उनकी तहक़ीक़ के हिसाब से सही हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुअत्ता में हदीसें जमा की हैं वो हदीसें उनकी तहक़ीक़ के हिसाब से सही हैं। तो इन रिवायतों का दर्जा 7वें नंबर पर आता है क्योंकि एक बड़े मुहद्दिस ने उन हदीसों को सही करार दिया। हो सकता है कि बाद में दूसरे मुहद्दिसीन ने उनको हसन या ज़ईफ़ का करार दिया हो, लेकिन उस मुहद्दिस के एतबार से वो हदीसें सही थी। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, लोगों को मालूम नहीं होता। 8वें नंबर पर है सुनन अरबा। देखिए, जो सियाह सित्ता के बाकी की किताबें बुखारी मुस्लिम के अलावा सुनन अबू दाऊद है, सुनन तिरमिज़ी है, सुनन नसई है, सुनन इब्ने माजा है, तो इन मुहद्दिसीन ने कहीं पर भी ये दावा नहीं किया कि हमने सिर्फ यहाँ पर सही रिवायतें लाई हैं। अगलब यह है कि इन्होंने ज़्यादातर सही रिवायतें लाई हैं, बल्कि इनमें बाज़ ज़ईफ़ और बाज़ हसन और इब्ने माजा में बाज़ हदीसें तो मौजू भी शामिल हैं। लेकिन क्योंकि दीगर किताबों के मुकाबले में अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई और इब्ने माजा में ज़ईफ़ रिवायतें बिल्कुल कम हैं, इसलिए सियाह सित्ता में उनको जगह दी गई है। बाज़ लोगों ने, बाज़ मुहद्दिसीन ने इब्ने माजा के बजाय सियाह सित्ता में मुअत्ता इमाम मालिक को रखा है, लेकिन मशहूर यही है कि सियाह सित्ता में 6वें नंबर पर इब्ने माजा होगी। उसके बाद 9वें नंबर पर है देगर मसानीद व मुआजिम।
यानी अब इसके अलावा जो मुस्नद हैं, जैसे मुस्नद इमाम अहमद है, उसी तरह मुअज्जम जो किताबें हैं जैसे मुअज्जम तबरानी है, तो ये किताबों का जो है 9वें नंबर पर अब बाकी की तमाम किताबें आ जाएंगी। मुस्नद अहमद आ गई और जो मुस्नद बज़्ज़ार आ गई, मुअज्जम तबरानी है, तबरानी औसत है, तबरानी सगीर है, ये तमाम चीज़ें 9वें नंबर पर आ जाएंगी। लेकिन वही है, असल चीज़ क्या है? सनद का सही होना। और सनद के सही होने के लिए क्या है कि रावी आदिल हो, ज़ाबित हो, कवियुल हिफ्ज़ हो यानी ज़ाबित बोले तो, फिर सनद मुसलसल हो, उसमें कहीं इनक़िता ना हो, फिर उसमें कोई पोशीदा बीमारी यानी इल्लत ना हो, ना वो हदीस शाज़ हो। असल बेसिक रूल तो वही होगा। अब मुसन्निफ दामत बरकातुहू कह रहे हैं कि किसी रिवायत के किसी खास मुसन्निफ की शर्त पर होने का मतलब ये है, यानी पॉइंट नंबर 4, 5, 6 के बारे में कह रहे हैं कि उन रावियों से उस मुसन्निफ ने रिवायत कबूल की हो। यानी अगर बुखारी की शर्त पर है, मतलब कि बुखारी में उस नैरेटर से, उस रावी से सनद हदीस मौजूद हो। दूसरी, जिन दो रावियों के दरमियान उस मुसन्निफ ने शेख और तिलमीज़ का निस्बत को कबूल किया हो। यानी मसलन मैंने एक रिवायत नकल की मौलाना सरफराज साहब से, या जान ले दूसरी मिसाल लेंगे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की अपने उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल से, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की मसलन इमाम शाफई से। तो ये देखेंगे कि खास शर्त पर होने का मतलब ये है कि अब जब दूसरी किताब में वो हदीस आ रही है तो इमाम अहमद से रिवायत रहना वहाँ पर, और दूसरी चीज़ इमाम अहमद से इमाम अबू बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कबूल करना कि इमाम अहमद से इमाम शाफई से इमाम अहमद ने रिवायत कबूल की है। तो ये दो चीज़ें रहना, यानी उस्ताद शागिर्द की रिश्तेदारी भी मानना और उन दोनों बंदों से किताब में हदीस को भी लेना। क्योंकि बहुत सी मरतबा ये होता है कि फलां रावी से तो इमाम बुखारी ने रिवायत ली है लेकिन दोनों को उस्ताद शागिर्द वो नहीं मानते। आगे जाके आपको ये बात क्लियर होगी जब तदलीस वगैरह पढ़ोगे ना, तो जब ये बात और क्लियर होगी। चलिए, ये एक टॉपिक हो गया, इसको दोबारा सुने, गौर करें, खुसूसन जो है 4, 5, 6 नंबर पॉइंट जो है, उसी तरह जो है 7वें पॉइंट के बारे में जो बातें आई हैं वो बहुत अहम है। उसके बाद एक टॉपिक मुसन्निफ अल दामत बरकातुहू ने, मौलाना खालिद साहब रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू ने जिक्र किया असहुल असानी, यानी सही तरीन हदीसें। अब इस सिलसिले में जो है असल चीज़ तो ये देखी जाती है कि सनद सही हो तो बात ख़त्म, हदीस को कबूल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ सनदों के बारे में, बाज़ चेन्स के बारे में, बाज़ चेन ऑफ नैरेटर्स के बारे में मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये चेन ऑफ नैरेटर्स जो है दूसरी सही नैरेशंस के मुकाबले में, दूसरी सही सनदों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सही है। इसमें तफसील है ना, असहु यानी दूसरों के कंपैरिजन में, मुकाबिल में ये सही तरीन रिवायत है। तो उसमें जो है पहली है मालिक अन नाफे अन इब्न उमर। इमाम मालिक ने इमाम नाफे से सुना जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे, और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से सुना। ये बेहतरीन है। तो आपकी किताब में सिर्फ इतना लिखा है मालिक एरो नाफे एरो इब्न उमर, यानी मालिक अन नाफे अन इब्न उमर। दूसरी है जोहरी, इमाम जोहरी ने इमाम सालिम से सुना और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से सुना। तो जोहरी अन सालिम अन अब्दुल्लाह इब्न उमर। तीसरी है मोहम्मद इब्न सीरीन अन अबीदा, उबैदा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, आइन के फतह के साथ है। मोहम्मद इब्न सीरीन अन अबीदत सलमानी अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला। तो मोहम्मद बिन सीरीन अन अबीदा सलमानी, और उन्होंने किससे करे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से। चौथे नंबर पर है सुलेमान अल आमश अन इब्राहिम अन नखई अन अलकमा अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला। तो यहाँ पर मैंने पूरे नाम भी जिक्र कर दिए, बीच में जो है अन को जो है थोड़ा हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से ताकि आपको आसानी हो। ये इम्तिहान के हिसाब से भी एक अहम सवाल है कि आपको असहुल असानी लिखने रहते हैं। तो इन नामों को आपको याद कर लेना है, मुख्तसर किताब में जैसे हैं वैसे याद कर लीजिए, या पूरे नाम यहाँ पर जो है मैंने एराब भी लगा दिए हैं, तो उन एराब के साथ भी आप पूरे नाम याद कर सकते हैं। तो इन चार, इनके अलावा भी बाज़ सनदें हैं जिनको असहुल असानीद कहा गया। मसलन बाज़ ने क्या किया,
इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफई हैं, तो शाफई अन मालिक अन नाफे अन इब्न उमरा, इसको असहुल असानीद कर दिया। बाज ने क्या कहा कि जो है कि इमाम शाफई के शागिर्द इमाम अहमद हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी बाज चेनें आगे बढ़ी हैं, और भी बाज दूसरे हदीसों की सनदों को भी असहुल असानीद कहा गया है। फिलहाल किताब के एतबार से आपको देखना हो तो ये 4 को आपको नाम याद करने हैं। तो शुरू का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी अच्छे से मशक करें, और जो सवालात हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगले सबक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।